तो सत्ता पक्ष न होने के कारण थोड़ी कमजोरियां तो है, इस बात को मैं बसहर स्वीकार करता हूं कि सरकार नहीं थी तो कायदे के साथ उन्हें अपने इस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना था। व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चला है, उसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान आज तक किसी इस ओर नहीं गया है। 24 घंटा जनताओं की सेवा में लगे रहते हैं और गांव में भी बहुत सारे विकास किए हैं। इतने सारे उद्योग होने के बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि ने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई। अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा में और कोतमा विधानसभा में चाय चर्चा और उसके साथ जब माहौल हो चुनाव का तो चाय वालों से बात करते हो, चाय की चुस्की लेती हो, जरूर बात करेंगे। तो आपका नाम है संजय? जी सर। संजय, चाय बनाते हो आप? जी सर। बड़े सुने प्रसिद्ध है चाय, बड़ी मीठी चाय बनाते हो। सर, मीठा कर देते यार, मुंह सबके चाय बना गए। चलो ठीक है, तो संजय जी जो चाय बनाते हैं उनसे यहाँ के लोगों का तो मुंह मीठा हो ही जाता है। देखते हैं कि विधानसभा में कितने मीठे उम्मीदवार हैं और किस तरीके से यहाँ मिठास घुली है विधानसभा चुनाव में। विधानसभा में दोनों जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मौजूदा विधायक सुनील सराफ को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं पूर्व में जो विधायक रहे दिलीप जायसवाल जो उनको अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि टक्कर जो है वो कांटे की मानी जा रही है, लेकिन हम जनता ही से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता सामने है, तो जनता ही बताए कि वो किसको अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। चाय की चुस्की चल रही भैया? जी भाई साहब नमस्कार। तो इस कैसी चाय पहले बता दीजिए। चाय तो बहुत मीठी है और ये बस स्टैंड की हमारी कोतमा नगर की बहुत फेमस चाय है ये चाय है। चलिए चाय पे तो बात हो गई, अभी बताइए चाय पीते पीते इतना बता दीजिए, चर्चा कर लेते हैं कि इस बार विधानसभा की स्थिति क्या है। विधानसभा की स्थिति देखिए क्या है कि किसी को हम कमज़ोर नहीं समझते हैं। भाजपा का ही शासन जो है 18 वर्ष का शासन काल रहा है और यहाँ पर जो है बड़े केंद्र से लेकर के राज्य शासन तक भाजपा का कार्यकाल रहा है और पूर्व के विधायक हमारे जो है कांग्रेस ही रहे हैं और इसके पूर्व भी विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी की ही रही है। तो सत्ता पक्ष न होने के कारण थोड़ी कमजोरियां तो है, इस बात को मैं बसहर स्वीकार करता हूं। विधायक ने कितना विकास किया अपने हिसाब से? सरकार नहीं थी बावजूद इसके विधायक ने कितना विकास किया? देखिए क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र कोतमा के लिए विधायक ने बहुत कुछ अथक प्रयास किया है। सरकार न होने के कारण कुछ कमियां रही हैं। सरकार ना होने के कारण कमियां रही हैं, लेकिन विधायक जी ने प्रयास किया, इनका कहना है। बात आगे करते हैं, संतुष्टि असंतुष्टि का तालमेल क्या होता है इस विधानसभा में, ये भी देख लेते हैं। कई असंतुष्ट भी होते हैं, कई संतुष्ट भी होते हैं। विधायक जी ने काम किया है, सरकार नहीं थी इसलिए अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो क्या काम दिख रहा है क्या कोतमा में? हमें तो कुछ काम नहीं दिख रहा है और अगर पूरे 5 साल तक यही रोना था कि सरकार नहीं थी तो कायदे के साथ उन्हें अपने इस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना था, क्योंकि जनता सिर्फ इसलिए चुनी थी कि इस क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। और आज वर्तमान में जो दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी चुने गए हैं, 2008 में दिलीप जायसवाल जी यहाँ विधायक रह चुके हैं और पूर्व में 2018 में सुनील सराफ जी चुने गए थे, लेकिन दोनों ही जो वर्तमान में विधायक प्रत्याशी हैं उपलब्धि के नाम पर, चाहे वो भाजपा के रहे हो या कांग्रेस। कमी क्या क्या रहेगी ये बता दीजिए। कमी आज तो मूलतः देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के सबसे बड़ी कमी है। और जो सबसे बड़ी कमी आज है रोजगार की, यहाँ का युवा बेरोजगार होकर के पलायन कर रहा है। व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चला है, उसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान आज तक किसी इस ओर नहीं गया है। तो इस ओर नहीं गया है प्रतिनिधि। यहाँ मौजूदा विधायक फिर से उनको टिकट फिर से दे दी गई है और काम से कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। चलिए और बात कर लेते हैं, युवा हैं, रोजगार है कोतमा में? जी बिल्कुल रोजगार है। पलायन नहीं करते यहाँ से युवा? पलायन नहीं करते, यहीं रहते हैं, यहीं रोजगार मिल जाता है। हाँ। आप रोजगार में कौन सा क्या करते हो? मैं बीए को स्टूडेंट हूँ, कॉलेज कर दूँ। ठीक है, तो लगता है कि आपको कोतमा में नौकरी मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल तो जाएगी। यहाँ के नेता कैसे हैं ये बता दो, नेता की छवि क्या? क्योंकि अभी वही विधायक थे, फिर से उनको टिकट मिली है और पूर्व में जो विधायक थे उनको भी टिकट मिली है, तो किससे ज़्यादा उम्मीद रखते हो आप? अपने हम जो वर्तमान में जो विधायक उनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, जो कि जनता के लिए 24 घंटों अपने वो खून पसीने मेहनत करते हैं। और जो पहले जो विधायक इसके जो अभी मौजूदा विधायक उनकी बात कर रहे हैं? जी सुनील सराफ जी की मेहनत करते हैं। हाँ। क्या किया उनका मेहनत, क्या रंग लाई दिखाई बताएंगे? वो 24 घंटा जनताओं की सेवा में लगे रहते हैं और गांव में भी बहुत सारे विकास किए हैं। कई चीज़ें उनके सामने आई, तमंचे में डिस्को और बहुत सारी चीज़ें, क्या वो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो आतिशबाजी वाले अपने वो बताएंगे, जैसे कि तमंचा, ये नकली तमंचा था जिसमें वो दीपावली में जो चलाते हैं लोग। तो इनके रहते युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, ये माने? हाँ है, बिल्कुल है। तो चलिए बात और कर लेते हैं, चाय पे चुस्की, चाय चर्चा चुनाव। चलिए चुनाव में चर्चा हो रही है और आम आदमी अपनी बात खुल के रख रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। बात कर लेते हैं
रिंकू जी से, आप यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं और मुझे लगता है अच्छे से अच्छी तस्वीर अच्छा देखते हैं आप कोतवा में, तो क्या लगता है, क्या है तस्वीर? देखिए क्या है, मैं तो बेसिकली आपको बताऊं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं भी स्वाभाविक रूप से दावेदार था और कहीं ना कहीं पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया है। तो दलों के बारे में, दलों के प्रति सोच आप अवसर नहीं दिया है तो क्या आपके परिवार के सदस्य को मिला, क्या आप काम करेंगे नहीं करेंगे? बागी तेवर नजर आ रहे हैं रिंकू जी आपको? नहीं, मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी आपने। मेरा कहना है कि पार्टी के विषय में, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं अपने पार्टी की बात करूंगा। आम जन से पूछेंगे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, जैसे अभी भैया ने बताया, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कोतमा विधानसभा में रोज़गार के जितने अवसर हैं, जितने उद्योग हैं, चाहे वो प्राइवेट कोल माइंस हो या और ACCL की कोल माइंस हो या पावर प्लांट हो, इन सभी अवसर, इतने सारे उद्योग होने के बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि ने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई कि रोज़गार के नाम पर, किसी भी युवाओं को रोज़गार के नाम पर कोई बात कर सके। कुछ महीनों पहले युवाओं के साथ हमने, खुद युवाओं के नेतृत्व में हम सब ने एक प्रयास किया था, JMS को घेरा था और उसमें 60% स्थानीय युवाओं को रोज़गार देने की बात पर सहमति बनी थी अक्टूबर तक। और आज मैं अभी कुछ चंद घंटों पहले SDM को हमने अभी फिर से ज्ञापन दे के आया है कि अक्टूबर माह तक JMS ने वादा किया था और अक्टूबर माह कंप्लीट होने जा रहा है। अगर 31 अक्टूबर तक वो रोज़गार नहीं देता जो वादा किया था, तो 1 नवंबर से मैं स्वयं, अन्य कुछ सरपंच साथी थे मेरे साथ, हम सब ने यह निर्णय लिया है कि केवई का जो ब्रिज है, केवई आपका बैरियर पड़ता है, केवई ब्रिज के नीचे हम लोग नदी में जल समाधि ले लेंगे। मेरा युवाओं के रोजगार की बात को लेके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं वो सजग हैं, जागरूक हैं और उनका कहना है कि यदि रोज़गार नहीं मिला तो हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे इस सत्ता को हम खनक दे सकें, आवाज़ दे सकें। चलिए और बात कर लेते हैं कि कोतमा, जो अनूपपुर ज़िले की कोतमा सीट है, उसमें बिजली भी आता है। बिजली में जो भ्रष्टाचार हुआ, शायद उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, देश लेवल में वो बात चली, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या भ्रष्टाचार से भरा रहा ये विधानसभा? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें कंफर्म कर दूं कि आपने अपने संवाद में सबसे पहले ये बात रखी थी कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो ये आपका जो भी संदेह है, ये मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर अब रही नहीं गई है और इस बार पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा मतों से सुनील सराफ विधायक जी जीत रहे हैं। उनके काम से खुश हैं मतलब? उसका कारण भी है, बराबर कारण है। काम खुश होना एक अलग तात्पर्य होता है। उनका काम जो है, इन्हें इस 5 वर्ष में निरंतर बराबर एक्टिव रहे, बराबर अपने क्षेत्र में घूमे और बराबर जनसंपर्क में बने रहे। स्टार्टिंग के 15 महीनों में उन्होंने बराबर जितना भी उनके उससे हो रहा था काम, उन्होंने लग के काम किया। चाहे आप उस कोरोना काल की आप देख ले, जिस समय लोगों को बाहर निकलना खुद में डर लगता रहा, उस समय उन्होंने क्षेत्र में घूमकर बराबर सभी व्यक्ति विशेष से जनसंपर्क किया, उनके स्वास्थ्य के जानकारी ली और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश की। मौजूदा विधायक की छवि को बेदाग बताते हो कि यहाँ युवा कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया। चलिए इनका पक्ष ले लेते हैं। क्या जो बोला जा रहा है, क्या सच में काम किया? यदि साफ सुथरी छवि बताई जा रही है, जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि कोरोना काल के समय लोगों का हाल चाल जानना बिल्कुल सही है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों का हाल चाल जानना ये बिल्कुल होना चाहिए जनप्रतिनिधि के लिए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, 55 लाख रुपए लगा करके उन्होंने कोरोना का एक हॉस्पिटल बनाया था। क्या सिर्फ वो कोरोना तक के लिए था वो हॉस्पिटल? 55 लाख रुपए का वो हॉस्पिटल कहाँ गया और वो सारी सुविधाएं वो कहाँ गई? वहाँ का बेड कहाँ गया? ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ गया? आज भी ये स्थितियां हैं कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यक्ति पहुँचता है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सिर्फ मोहताज होता है और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ दिखावे का काम था और कुछ नहीं है। अगर वास्तविक में कोई सुविधाएं अगर दी जाती तो आज भी कोतमा विधानसभा विकास को लेकर के अधूरा महसूस नहीं होता। तो संतुष्टि तो किसी कहीं असंतुष्टि, मौजूदा विधायक है तो अपने अपने तरीके से लोग बात
ऐसा क्या योगदान है, ऐसा क्या लगता है कि किन कारण, क्या भाजपा की योजनाओं से जीतेंगे कि अपने व्यक्तिगत कारणों से? वो तो भाजपा की योजना से चुनाव जीत रहे हैं, लाडली बहन योजनाओं से चुनाव जीत रहे हैं और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा की 4 योजनाओं के नाम बता दीजिए। लाडली बहन योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं जिस पे आप काम करना, मतलब जिसके दम पे बोल रहे हैं। अपने किसी कारण से, व्यक्तिगत कारणों से? व्यक्तिगत कारण से पिछले बार उन्होंने 10,000 वोट से चुनाव हारा था और इसमें तो मैं पार्टी हाईकमान की गलती मानता हूँ कि जो उन्होंने फिर से टिकट उन्हें दे दिया। तो भाजपा की लहर दिखाई दे रही है कि कौन? भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। भाजपा की लहर दिखाई दे रहा है। तो जो पूर्व में विधायक थे दिलीप जायसवाल, उनकी भी छवि भी साफ सुथरी दिखाई दे। कुल मिला के दोनों नेताओं के लिए कुछ खास विरोध नज़र नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल जो मौजूदा विधायक हैं उनके चाहने वाले कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा है कि कोरोना के समय और चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो जल्द सामने होंगी। चर्चा हम यहीं समाप्त कर